हरतालिका तीज जो कि भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होती है और इस दिन सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। इस दिन मां पार्वती और भोलेनाथ के विधिवत पूजन अर्चन करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। यह जो व्रत है वो वैवाहिक जीवन में जो है सुखमय लाता है। साथ ही साथ जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनको मन चाहा वर की प्राप्ति है, अच्छे ससुराल की कामना करती हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी की उम्र निकलती ही जा रही है, तो ऐसे में कुंवारी कन्याएं भी इस दिन व्रत रख सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप निर्जली व्रत रखें, इस दिन आप फलाहार के साथ में भी व्रत रख सकती हैं, संकल्प के साथ में व्रत रखिए। और अगर आप जैसे व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको साधारण से 2 से 3 उपाय बताऊंगी जो कि आपको हरतालिका तीज के दिन करना है। आपको बता दें कि इस उपाय को कुंवारी कन्याएं तो कर ही सकती हैं, साथ ही साथ लड़कों की शादी में अगर रुकावटें आ रही हैं, लड़कों की शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, रिश्ते कई आते हैं लेकिन रिश्ता आपके लेवल का नहीं आता है, तो ऐसे में लड़कों की जो माँ है या उनकी बहन है वो उनके लिए उपाय कर सकती है। माता पिता अपनी बच्चों की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ऐसे में अगर माँ उपाय करती है तो उपाय बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। तो चाहे तो कुंवारी कन्या स्वयं करें या फिर उनकी जगह उनकी माँ उपाय कर सकती है। आप अपने जो है बहन हैं तो आप भाइयों के लिए उपाय कर सकते हैं, अपनी बहन के लिए उपाय कर सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन सुहागन महिलाओं द्वारा किया गया उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है। कुंवारी कन्याएं अगर इस दिन जो है उपाय करती हैं तो उनको मनपसंद शादी के अति शीघ्र योग बन जाते हैं। तो हरतालिका तीज आपको बता दें कि इस बार की जो हरतालिका तीज है उसकी डेट को लेकर थोड़ा सा लोगों में असमंजस है, लेकिन आपको बता दें कि हरतालिका तीज जो है वो 26 अगस्त के मंगलवार के दिन ही मनाई जाएगी। हरतालिका तीज की शुरुआत 25 तारीख को दोपहर में 12:30 पर होगी और इस तिथि की समाप्ति जो है 26 तारीख को दोपहर में 1:55 पर होगी। तो उदय तिथि के अनुसार जो आपको हरतालिका तीज का व्रत रखना है, जो आप उपाय करेंगे वो आपको 26 अगस्त को ही करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय की, क्या आप किस तरीके से उपाय करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे और आपकी शादी के अति शीघ्र योग बने। आपको क्या करना है, सबसे पहले उपाय जो हमारे पूजनीय गुरु जी की कथा से लिया गया है और कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही आपके लिए यह उपाय लाया गया है। शादी विवाह में हो रही अड़चनों को दूर करने के लिए आपको इस दिन एक छोटा सा कार्य करना होगा कि आपको जाना है जो है शिवालय। आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर हो वहाँ पर आप जाएँ और आपको जो है 5 शिव जी के मंदिर में जाना है जहाँ पर फुलेरा लगा हुआ हो। इस दिन फुलेरा का दर्शन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। हमारे गुरु जी का कहना है कि फुलेरा के दर्शन मात्र से ही आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। जिस भी लड़का लड़की की शादी में रुकावटें आ रही हैं उन्हें इस दिन 5 जगहों पर फुलेरा के दर्शन जरूर करना चाहिए। फुलेरा जो कि एक जो है फूलों से सजाया जाता है। आपने देखा होगा कि मंदिर में जहाँ शिवलिंग है उनके ऊपर एक बांस की डलिया होती है, उस पर 5 जो है फूलों की लड़ें जो है वो निकाली जाती हैं, या फिर कई जगहों पर जलधारी से होकर ही 5 फूलों की लड़ों से एक मंडप जैसा सजाया जाता है, उसको फुलेरा कहा जाता है। तो इन 5 जगहों पर आपको जाकर दर्शन करना है, ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इनकेस अगर आपको फुलेरा नहीं मिला, मान चलिए कोई आप ऐसे मंदिर में गए जहाँ फुलेरा नहीं सजाया गया हो, तो उस स्थिति में फिर आप क्या करेंगे, तो इसको आप अपने घर पर भी सजा सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर तीजा का आपके घर में किसी ने व्रत रखा हो, आपके आस पड़ोस में किसी ने तीजा का अगर व्रत रखा हो, हरतालिका तीज का अगर उसने व्रत रखा है कोई भी महिलाओं ने, तो वो जहाँ पर जो है सजावट करती हैं, जहाँ पर झांकी सजाती हैं, वहाँ पर जाकर आप स्वयं अपने हाथों से एक छोटा सा फुलेरा जो है लगा सकते हैं। इसको आप 5 जो है गेंदे के फूल की या कोई भी फूलों की आप माला ले लीजिए और उनको 5 तरीके से लड़े निकालकर आप जो है शिव जी के ऊपर एक फुलेरा अपने हाथों से बना दीजिए। यह भी काफ़ी शुभ माना जाता है। नहीं तो आप अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाएं, जो है पार्थिव शिवलिंग बनाएं, उनका पहले विधि विधान से पूजन करें और उनके ऊपर आप जो है फुलेरा अपने घर पर ही सजा सकते हैं। यह भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक छोटा सा उपाय और करें हरतालिका तीज के दिन। इसके लिए आपको लेना है एक पीले कलर का फूल, कोई भी पीले कलर का आप फूल ले सकते हैं और उस पीले कलर का के फूल पर आपको हल्दी में अच्छे से उसको भिगो देना है, यानी कि हल्दी आपको उसमें ज़्यादा मात्रा में लगानी है
और थोड़ी सी आपको उसमें रोली और कुमकुम की बिंदी रख देना है। और इस फूल को आपको लेकर जाना है शिव मंदिर में ही, जहाँ पर फुलेरा सजाया हुआ हो। तो पहले आपको जो है फूल से फुलेरा को स्पर्श करा देना है और फिर इस फूल को आपको जो मंदिर है, जहाँ पर पीछे का साइड का जो कोना होगा, वहाँ पर आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, शीघ्र विवाह की या मनपसंद शादी की कामना कहते हुए इस फूल को आपको वहीं रख देना है। इस कार्य को माता अपने बच्चों के लिए भी कर सकती है और बच्चे स्वयं कर सकते हैं। तो फुलेरा का यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है, शिव पुराण में निहित है और काफ़ी सिद्ध उपाय है। तो इसको आप जरूर करें। फुलेरा इस दिन चढ़ाना, फुलेरा इस दिन दर्शन करना और पीले फूल का उपाय करना काफ़ी श्रेष्ठ उपाय माने जाते हैं। तो इसमें से आप जो भी उपाय कर पाए वो आप जरूर करें। इसके साथ ही आपको दूसरा वो जो उपाय करना है, उसके लिए आपको आवश्यकता होगी 5 वृक्ष की पत्तियों की। तो आप कोई भी जो 5 पूजनीय वृक्ष हैं आप वो ले सकते हैं। जैसे आंवला की पत्ती ले लीजिए, अशोक की पत्ती आप ले सकते हैं, पीपल है, बरगद है, समी वृक्ष है, इनकी आप पत्तियां ले लीजिए और इन पत्तियों को लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। और यह पत्तियां आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना कहते हुए चढ़ा देना है। इसके बाद में आप एक जो है दीपक जरूर लेकर जाएं, जिसमें आपको घी का प्रयोग करना है और गोल बाती का प्रयोग करना है। दीप प्रज्वलित करें, शिव मंत्रों का जाप करें और इसके साथ ही शिवलिंग पर जल अर्पित करें। माँ पार्वती को इस दिन 16 श्रृंगार की चीज़ें जरूर चढ़ाएं। तीजा के दिन माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाना काफ़ी शुभ माना जाता है। जो भी कुंवारी कन्याएं हैं जो शादी के लिए उपाय कर रही हैं या माँ कर रही हैं, तो उनको इस दिन माँ भगवती को, माँ पार्वती को आप सिंदूर जरूर अर्पित करें। यह उपाय भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लोटे में जल लेना है और उसमें आपको एक बेलपत्र डालनी है और इसके साथ ही आपको एक देसी घी का दीपक लेकर जाना है शिव मंदिर में। और साथ ही साथ इसके लिए आवश्यकता होगी आपको लाल कलर के चंदन की और पीले कलर के चंदन की। तो जब आप शिव मंदिर में जाएं, सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लें, मंत्रों का आप जाप करें, जो भी आपको मंत्र आता है, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, माँ भगवती का आपको कोई मंत्र आता है, माँ पार्वती का कोई मंत्र आता है, वो बोल सकते हैं। ओम उमा महेश्वराय नमः या ओम गौरी शंकराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। और इसके साथ ही जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है लाल चंदन। अच्छे से उसको लाल चंदन लगा लें और जो 2 साइड में पत्तियां होंगी वहाँ पर आप पीला चंदन लगाएं। तुमरुका जी का नाम लेकर यह जो बेलपत्र है वो आपको देवी अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा देना है। याद रखें, जो चिकना वाला साइड है जहाँ पर आपने चंदन लगाया है, वो जो हिस्सा होगा वो अशोक सुंदरी की तरफ होगा। इस तरीके से आपको उपाय करना है। डंडे का मुख जलधारी की तरफ होना चाहिए। इस उपाय को करते समय आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े होना है, यानी कि दक्षिण दिशा में आप खड़े होंगे और उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होगा। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसके बाद आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यह उपाय भी काफ़ी कारगर माना जाता है। तुमरुका जी के नाम से ही आपको यह बेलपत्र चढ़ानी है, देवी अशोक सुंदरी की जगह पर आपको चढ़ानी है। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। शादी में आ रही जो भी बाधाएं होती हैं, जो भी अड़चनें होती हैं, वो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा जो है आप जो भी कुंवारी कन्याएं इस दिन उपाय करेंगी, उनको मेहंदी जरूर लगाना है, महावर इत्यादि जो भी आप श्रृंगार कर पाए हैं तो आप श्रृंगार जरूर करें। और आप अगर व्रत रखते हैं तो फलाहार के साथ में, अगर निर्जल रखते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन निर्जल व्रत अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप फलाहार के साथ में भी व्रत रख सकते हैं, या फिर जब तक आप उपाय करें तब तक आप खाली जो है पेट रहें, तब तक आप कुछ भी ना खाएं, प्याज लहसुन से परहेज करें, सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही आप उपाय जरूर करें। और आपको हरतालिका तीज के दिन जो भी सुहागन महिलाएं हैं जिसने तीजा का व्रत रखा है, उनको आप 16 श्रृंगार की चीज़ों का दान जरूर करें। सुहागन महिलाओं को दान करना हरतालिका तीज के दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। तो जो भी आपसे हो पाए, जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं, वो आप किसी भी सुहागन महिलाओं को जरूर दान कर लें और सुहागन महिलाओं का आशीर्वाद लें। ऐसा करना काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपकी मनपसंद शादी के योग तो अतिशीघ्र बन जाते हैं, वर भी अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ ससुराल भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो इस उपाय को आप 26 अगस्त हरतालिका तीज के दिन जरूर करें। लड़कों की शादी में रुकावटें आ रही हैं तो उनकी माँ उपाय करेगी। माँ अगर आप व्रत रखती है तीजा का और उपाय करती है, तब तो यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर हो जाता है, नहीं तो आप सिर्फ उपाय ही कर सकते हैं। इस दिन आप अपने घर पर भी माँ पार्वती और शिव भगवान की विधिवत पूजन अर्चन करें, मंत्रों का जाप करें और जितना हो सके आपको जो है इस दिन दीप प्रज्वलित करना है। यह काफ़ी जो है सिद्ध उपाय होते हैं। इनको करने से आपके जीवन में चल रही परेशानियां तो दूर होगी ही, साथ ही साथ आपके शादी विवाह के अति शीघ्र योग बनेंगे।
और फुलेरा का उपाय आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि फुलेरा का जो उपाय होता है वो बहुत ही अच्छा उपाय है। फुलेरा के दर्शन मात्र से ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर फुलेरा चढ़ा सकते हैं। आप जो है मंदिर में जाकर फुलेरा के दर्शन करें। साथ ही साथ जो पीले फूल का मैंने आपको उपाय बताया है वो आप जरूर कर लें। माता रानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आपकी शादी अतिशीघ्र योग बनेंगे। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः।